लेकिन तो दश्त में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दश्त में 2 यूनियन काउंसिल्स, हर यूनियन काउंसिल में तकरीबन 20 से 25 गाँव हैं। वो दश्त में 2 यूनियन काउंसिल्स टोटली तकरीबन तबाह हो गए। अभी भी वहाँ पे पानी खड़ा है और बहुत बड़े पैमाने पे पानी खड़ा है। मतलब आप जब जाएंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद ये किसी कराची का समंदर है। पानी भी साफ़ है। तो अफेक्टेड लोग यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस वक्त फ़र्स्ट इनिशिएटिव पे इन्होंने हमसे कमिटमेंट ये की है कि 30 घर ये बनाएंगे। तो हम एक गांव का एरिया जहाँ पे घर टोटली तबाह हो गए वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है। वहाँ पे ये घर बन जाएंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और इसी तरह के इनिशिएटिव्स इंशाल्लाह हम लेते रहेंगे और लोगों को दोबारा सेटल करने की कोशिश करेंगे। मैम, हज़ारों में लोग अफेक्टेड हैं और 30 घर दीगर एनजीओ से भी रब्ता होगा, पीटीएम में भी होगा, क्या मज़ीद भी इसका? जी एग्जैक्टली ये काम अब चलता रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये एकदम से ये एक बहुत बड़े पैमाने पे इनिशिएटिव भी नहीं लिया जा सकता, इतने रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मुझे मुख्तलिफ एनजीओज़ या जैसे इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकूँ मैं इनको कर लूँ, ताकि दश्त के लोगों को रिलीफ मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जब से पाकिस्तान में सैलाब आया है तो हमारी एनजीओ है कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी, इसके तावन से हम मुल्क के तमाम सैलाबज़दा इलाकों में काम कर रहे हैं। यहाँ खुशदार में भी हमने काम किया, बलूचिस्तान के इलाके लसबेला के जो इलाके मुतासर हुए थे वहाँ काम किया। खुशदार के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने रिलीफ अशिया तकसीम की और यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर दश्त के तावन से हमारे वफाकी टैक्स मोहतसब के जो एडवाइज़र हैं तौसीफ़ कुरैशी साहब, तो हमने ख़ासा सामान भेजा, रिलीफ अशिया भेजी। तो वो वक्तन फ़वक्तन जो अशिया खुर्द-ओ-नोश थी वो तकसीम होती रही। तो आज हम मेडिकल कैंप भी, ये देखें गर्म कपड़े माशाल्लाह, कंबल हैं, ये बहुत सारे लोगों ने इसमें किया है। तो अभी रिहेबिलिटेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि लोगों के घर नहीं हैं, उनको घर चाहिए। वो 4-5 महीने से बग़ैर छत के रह रहे हैं। तो अपना तंजीम जो है नॉर्थ अमेरिका में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनकी तंजीम ने हमारे साथ तावन किया है। तो उनके तावन से हम विद इन ए मंथ, अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, मैडम ने जगह आइडेंटिफाई कर ली है। तो वो जगह उनको हम एक कमरे का घर और साथ वाशरूम और किचन बना के देंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 1 महीने 1.5 महीने में वो घर बन जाएंगे और लोग खुले आसमान से उन घरों में शिफ्ट हो जाएंगे। देखें जी, मदद करने के लिए तो सामान लेके, कपड़े, नए कपड़े और कंबल लेके आ गए हैं। बलूचिस्तान से तो मुझे बहुत अकीदत है। 2008 में जब ज़ियारत में ज़ल्ज़ला आया था तो हम इधर पहुंचे थे। हमने ज़ियारत में जाके उस वक्त हमने घर भी बना के दिए थे। फिर 2013 में आवरान में ज़ल्ज़ला आया तो वहाँ भी हमने घर बनाए, मसाजिद बनाई और माशाल्लाह अभी तक जाया। तो बलूचिस्तान से हमारा नसीराबाद में हमारा रिलीफ का बहुत काम हुआ। हालिया सैलाब में भी हमारा वहाँ सेंटर भी मौजूद है, डिस्पेंसरी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी है। तो आज भी अभी मेडिसन भी साथ लेके आए हैं, डॉक्टरों की टीम भी है, अल खिदमत भी हमारे साथ तावन कर रही है। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है इलाज का, खिदमत का और रिहेबिलिटेशन का, ये जारी रहेगा। ठीक है।